हेलो। तो आज एक डाउट क्लास है फंडामेंटल मैथ्स का, क्योंकि एक स्टूडेंट ने मुझे बोला था कि उसको इसमें डाउट होता है और मतलब काफ़ी लोगों को भी इसमें प्रॉब्लम होता होगा, तो मैंने सोचा कि एक वीडियो ही बना देता हूँ। तो आज के ये फंडामेंटल मैथ्स के क्लास में हम कुछ कुछ चीज़ क्लियर करेंगे। पहला तो है कि बड़े नंबर में डिवाइड कैसे करता है, नेस्टेड डिवीज़न को सिंप्लीफाई कैसे करना है, कुछ मल्टीप्लिकेशन करने के लिए क्या कुछ अलग से कुछ करते हैं क्या, क्या कोई ट्रिक ऐसा रहता है जो हमें हेल्प करता है, या फिर हाँ कि वेरिएबल्स अगर है या नंबर अगर है डिवीजन में तो उसको हम कैंसिल करने का क्या रूल्स है, और अगर डेसिमल और इंटीजर है तो उसमें डिवीजन हम कैसे करेंगे। ठीक है, या फिर डेसिमल डेसिमल है तो फिर मैं उसको बताता हूँ। पहले तो डिवीजन से स्टार्ट करते हैं। ओके, तो पहला तो डिवीजन। ठीक है, तो पहले तो लॉन्ग डिवीजन का रूल्स क्या है, पहले हम वो करते हैं। तो अगर मैं ऐसा लिख दूँ 2/21 या फिर 31 लिखता हूँ, तो इसका मतलब क्या है कि मुझे 2 से 31 को डिवाइड करना। तो हम पहले डिजिट देखते हैं, एक डिजिट है, इसका मतलब है कि एक डिजिट हम यहाँ पे पहले चेक करेंगे, और एक डिजिट अगर उससे बड़ा है या इक्वल है तो चलेगा। जैसे कि 31 है यहाँ पे, तो मैं पहले एक डिजिट का नंबर है तो पहला डिजिट देगा। ये 2 से बड़ा है ना, तो फिर इसको मतलब हम यहाँ पे ले सकते हैं। तो 1 डाला, 2, मतलब कि इसको मुझे डिवाइड करना है 2 से, जो भी इसके टेबल में सबसे पहले है। तो 2 डाला तो 1 आ गया। फिर अगर यहाँ पे कुछ आया है, ठीक है, तो अब एक ही डिजिट नीचे उतरता है। ठीक है, तो अगर मैंने एक डिजिट उतारा तो ठीक है, अब जो भी चीज़ नीचे आया है उसको डिवाइड करना ही है, ये रूल है। ठीक है, तो 5 बार में ये हो जाएगा 1। लेकिन अब कुछ नीचे नहीं आया ना, यहाँ पे नीचे नहीं आया। अब यहाँ पे जो भी आया वो रिजल्ट है जो पहले था, तो अब इसको डिवाइड करने का ज़रूरत नहीं है। अब यही मेरा आंसर भी हो सकता है कि मतलब 31 इक्वल टू 2 × 15 + 1। डिवीजन का मतलब यही होता है कि डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। 31 को हम इसमें तोड़ लें। ठीक है, तो अगर यही रूल्स है 2/21 कर दें, तो पहला तो डिजिट कंपेयर करेंगे, है ना। तो 2 × 1 = 2, कट गया, 1 नीचे आया। अब 1 अगर नीचे आ रहा तो मुझे उसको डिवाइड करना ही पड़ेगा। तो 1 को किससे डिवाइड कर सकता हम, 2 को नहीं कर सकता। 2 1 जार 2 ही होता, तो इससे छोटा तो कुछ होता ही नहीं। 0 डालेंगे, 2 0 जार 0, तो अब 1 आया। अब ये नीचे नहीं उतरा, अब ये माइनस होके यहाँ पे आया। ठीक है, तो अब इसको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। अब ये मेरा आंसर हो गया, 21 इक्वल टू 2 × 10 + 1, सिंपल। ठीक है, तो ऐसे ही एक बड़ा नंबर भी लेके देख लेता हूँ। जैसे कि 2 3 4 5 और 4 7 8 और क्या 9 8 2 1। क्या, ऐसा कुछ नंबर ले लिया, इसको डिवाइड करके देखता हूँ। पहले डिजिट कंपेयर करता हूँ। ये 4 डिजिट है तो 4 डिजिट यहाँ पे है। अब 4 डिजिट मुझे बड़ा मिल गया है। ओके, 4 डिजिट में ही मुझे बड़ा मिल गया। अच्छा, अगर मान लो कि नहीं मिलता तो 11 यहाँ पे होता। क्या, पहले डिजिट देखा, एक डिजिट, तो 1 ही आ रहा है ना यहाँ पे, लेकिन ये तो छोटा है। तो क्या हम उससे बड़ा नंबर बना सकते हैं? नहीं बना सकते तो प्रॉब्लम होता। क्या हम उससे बड़ा नंबर बना सकते हैं? हाँ, बना सकते हैं। तो फिर दो, पहले एक डिजिट देखा तो उससे छोटा आ रहा है। अगर कोई डिजिट है इधर तो दूसरा डिजिट भी देखेंगे। अब डिजिट मुझे दो, तो अब हम 2 डिजिट ले रहे हैं तो 5 बार में देख आ जाएगा ये 1, है ना। अब यहाँ पे कुछ नीचे उतरने का है नहीं, तो मेरा खत्म हो गया डिवीजन। अगर ऐसा 1 होता, ठीक है, तो 1 ही होता अगर, तो अब मुझे यहाँ पे क्या देगा, एक डिजिट देगा, तो देखा कि डिजिट ही खत्म हो गया। अब ये छोटा है, अब इसको मुझे डिवाइड करना ही होगा, तो 0 डालूंगा,
0 1। अब ये डिवाइड हो गया, तो अब मेरे पास ऑप्शन है कि मैं इसको बड़ा कर सकता हूँ यहाँ पॉइंट डाल के, ठीक है। पॉइंट डाला तो 0 हो गया, फिर 5 डाला 10, कैंसिल। पॉइंट डालने का ऑप्शन है, वरना फिर यही होता कि 1 इक्वल टू 2 इंटू 0 + 1, यही ना ऑप्शन अपने पास। अगर इसको यहीं पे मैं स्टॉप कर देता तो क्या होता, 2 इक्वल टू 2 इंटू 0 + 1, ठीक है। लेकिन अभी अगर मैं पूरा ही कैंसिल हो गया तो इसको ऐसे भी लिख सकता ना, 1 इक्वल टू 2 इंटू 0.5 + 0, ठीक है। तो हम इसको डिवाइड करने का ट्राई करता हूँ। पहला तो इसमें मेरा क्या है, 4 नंबर लिया, उससे बड़ा आ गया, मुझे वही चाहिए, इससे बड़ा है, बराबर होना चाहिए। तो 2 3 4 5 टाइम्स, नंबर को फील करो कि मतलब ये 2000 है ना, तो 2000 को डबल करेंगे क्या 4000 आता है। इसको भी डबल करने पे इसके करीब आना चाहिए। इस या तो इससे बड़ा हो गया तो छोटा होगा, अगर छोटा होगा तो 1 लेंगे। इंटू 2 करने के बाद अगर मुझे जो नंबर आया वो अगर इस नंबर से बड़ा हुआ तो हम 1 लेंगे ना, और अगर उससे छोटा हो तो 2 लेंगे। तो 2 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 10 9 6 4, तो इससे तो छोटा आ गया, तो मतलब 2 ले सकते हैं। 4 6 9 0 9, 18 माइनस 9 9, और 0 0, ओके। इसको ऐसा ऐसा कर देता हूँ। अब 8, अब देखो नंबर नीचे उतरा है, ओके। नंबर नीचे उतरा है तो मुझे उसको डिवाइड करना ही पड़ेगा। तो अब ये तो इतना बड़ा नंबर है, ये छोटा नंबर है, तो कैसे डिवाइड करेंगे, 0 डालेंगे। तो 0 0 0 9 9 8, और 9 8 आ गया, और फिर एक और नंबर नीचे आएगा ना, तो अब इधर से 2 भी नीचे आएगा, तो अब यहाँ पर 2 आ गया, ओके। तो अब ये नंबर तो इससे बड़ा है ना। तो अब देखो ये 2000 के करीब है, तो 4 टाइम करेंगे तो क्या 8000 कुछ आएगा। तो ये नंबर से या तो छोटा होगा या बड़ा होगा, तो देखते हैं करके। और काफ़ी छोटा तो फिर हम 5 भी जाते हैं, 2 3 4 5 इंटू 4 करते हैं, 20 2 16 + 2 18 1 4 3 12 + 1 13, फिर से 1 9 3 8 0, ओके। तो फिर छोटा ही आ गया नंबर अपने पास। तो फिर क्या नंबर था, 4 डाला यहाँ पे, और 9 3 8 0 बन गया, ओके। अब इसको करते 2 0 6, ठीक है। अब 2 आ गया था नीचे, अब 1 आएगा नीचे। इसको यहाँ पे काट देता हूँ, okay? ताकि देखने में अच्छा लगे। और अब ये फिर से मुझे दिख रहा है कि 3 करेंगे तो इससे, या तो इसके बराबर या बड़ा होना चाहिए ना, कि अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दे इसको, इंटू 3 15 1 13 1 10 1, 7000 आ गया। मतलब इससे 2 जो है, 3 जो है इससे बड़ा आ गया, तो फिर 2 लेंगे हम, है ना। तो 2 तो यहाँ निकाला था क्या, 4 6 9 0 1, 12 में से 9 जाएगा तो 3। अब यहाँ पे क्या 9 बचा ना, क्योंकि 6 में से यहाँ कैरी करके 10 बना, 10 में से यहाँ कैरी करके 12 बना है, तो 10 में से कैरी किया तो यहाँ 9 बचा। 9 माइनस 6 3। अब यहाँ से कैरी करके इसको 10 बनाया था, तो अब यहाँ पे 5 बचा, तो 5 माइनस 4 1। अब जो भी नंबर, अब कुछ नंबर नीचे उतरने का नहीं है ना, तो अपना आंसर ये हो गया कि 4, ये जो भी नंबर है इक्वल टू दिस इंटू दिस प्लस दिस, ओके। लेकिन अब हम चाहे तो इसको पॉइंट भी डाल सकते हैं। पॉइंट डाला तो यहाँ पे 0 आ गया, क्योंकि मतलब मेरा ही मर्जी आएगा। क्वेश्चन में बोल रहा है कि मुझे 2 डेसिमल तक चाहिए, तो 2 डेसिमल तक निकाल देना। अब यहाँ पे क्या कुछ बड़ा नंबर बन गया, 13,000 कुछ बन गया, ठीक है।
तो ये तो है 2000 के करीब। तो अगर 6 बार में करे तो 6 to the 12 होता ऑफ, और तो उसके करीब आना चाहिए, है ना। तो करके देखता हूँ। 2 3 4 5 into 6, 33 24 25 26 27 2 20 2 40। 6 बार में तो उससे बड़ा हो गया फिर, है ना। तो 5 फिर यहाँ पे आएगा। तो into 5 करते तो यहाँ 5 25 2 22 2 1 11725। यहाँ पे कुछ भी एड्रेस में 5 आएगा। 10 - 2 8। फिर यहाँ पे 10 - 5 5। यहाँ पे 0 बन गया है 1। अब इसमें 3 को यहाँ कैरी करेंगे तो 10 बनेगा। 10 - 2 8। फिर यहाँ पे 2 बन गया है वो। फिर 3 से यहाँ पे 12 बनाएंगे तो यहाँ पे 5 आएगा। अब ये 2 था ना, तो यहाँ पे 1 आ गया, कैंसिल। तो फिर यही अपना आंसर हो गया कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो दिस लिखे देते हैं। 4 7 8 9 8 2 1 = 2345 into 2042.5 प्लस 1585। ओके, यही है। अब फिर से इसको आगे बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे एक और पॉइंट डालो। पॉइंट तो यहाँ पे है ना, तो पॉइंट के पास यहाँ पे एक और 0 भी आएगा। फिर नेक्स्ट अगर आगे बढ़ाना चाहे तो कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे भी रुक सकते हैं, या इसके पहले भी रुक सकते थे, यहाँ तक आके भी रुक सकते थे 1331 तक। ओके, तो लॉन्ग डिवीजन का यही तरीका, यही रूल है लॉन्ग डिवीजन का। किसी भी नंबर को इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो पहला चीज़ तो कवर हो गया। अब आता है नेस्टेड डिवीजन में, को सिंप्लीफाई कैसे करते हैं। ये मैंने एक क्लास में बताया था, पर फिर से इसको बता देता हूँ। इक्वल टू लिखा है 2/3। इसका मतलब तो सिंपल है। इक्वल टू यहाँ कहाँ पे, यहाँ पे। ओके, अगर ऐसा होता 1/3 ÷ 6, इक्वल टू तो यहीं पे है, लेकिन यहाँ पे भी है, डिवीजन यहाँ पे भी है, कि हम इस नंबर के जगह 1/3 को डाल रहे हैं। ओके, तो है सिंपल। इसको क्या करना है, तो इसको हम यहाँ पे 6/1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, पहले मैं यही बता देता हूँ। तो फिर 2/3 ÷ 6/7। क्यों, तो अभी डिवीजन कहाँ पे है, यहाँ पे है। तुम्हें इसी में कन्वर्ट करना। ओके, तुम्हें अगर दिक्कत हो रहा है तो इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, आसानी से हो जाएगा। 2/3 यहाँ पे आ गया इंटू, अब इसको पूरा रिवर्स कर दो 7/6। ठीक है, ऐसा है तो ऐसा कर सकते हो, मतलब ये पलट जाता है। ओके, तो अगर ऐसा कुछ नंबर लिखा है, 2 की जगह अगर 1/3 लिखा था, और यहाँ पे क्या 3 लिखा है, क्यों, या फिर 6 लिखा है, तो इसको हम 6/1 बना देंगे। फिर से वही पलट देंगे 1/3 इंटू 1/6। ठीक है, अगर मान लो कि ऐसा लिखा है 2 ÷ 3/4। ओके, कि मतलब 3 की जगह यहाँ पे चेंज हो गया कुछ भी, तो फिर से अब 2 को फिर 2/1 बना देता है। ठीक है, अब फिर से वही फॉर्म में आ गया। तो 2/1 इंटू 4/3, सिंपल। तो यही करना अपने को, ये ऐसा कुछ करने के लिए हमें ऐसा करना। तुम यहाँ भी सिंप्लीफाई कर सकते थे। अगर 2/4 ÷ 6/18 ऐसा लिखा होता, तो तुम यहाँ पे भी डिवाइड कर, इक्वल टू यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे या 2 बार में कैंसिल हो जाएगा, और ये भी 3 बार में कैंसिल हो जाएगा। तो 1/2 डिवाइड बाय 1/3 इक्वल टू 1/2 इंटू 3/1 इक्वल टू 3/2, सिंपल। तो ऐसे भी कर सकते हैं। और यही मुझे बताना था, नेस्टेड डिवीजन जब भी होगा तो ऐसा करना।
नेक्स्ट क्या है, ये भी हो गया। मल्टीप्लिकेशन में कुछ कुछ चीज़ें हैं, उसको भी दिखा देते हैं। तो फिर कोई भी नंबर लेता है, 98 × 32। पहला तरीका क्या है, सिंपल, यही है कि 8 × 2 = 16, 1 आ गया हाथ में, 18 + 1 = 19, क्रॉस 24, 2 हाथ में आया, 29, ऐड कर दो, 6, 13, 11, 3136, ठीक है। अब तुम अब तुम्हें एक और तरीका, मतलब 98 × 32 है, तो तुमको ज़रूरी नहीं है कि एक डिजिट उठाओ फिर तुम इसको यहाँ पे डिवाइड कर रहे हो, मतलब यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हो, ऐसा ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है। तुम दोनों डिजिट भी उठा सकते हो। 32 × 8 क्या होगा, 16 आएगा हाथ में मेरा। 32 × 8 क्या होता है, 16 हाथ में आ गया, 256 होगा, है ना। तो मैंने एक डिजिट लिखा और मैं कैरी में क्या आ गया, 25। अब 32 × 9 कैलकुलेट करो, 9 × 2 = 18, ठीक है, 298 प्लस 25 कर दो, 8 9 13, 12, 3, यहाँ पे क्या आ गया, 323। तो अब क्योंकि 25 में कैरी में था, उसको मैंने इसमें 32 × 9 करके उसको जोड़ जोड़ दिया, तो आ गया। ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। तो अब तुमको क्या करना है, वो डिपेंड करता है कि तुम्हारा मल्टीप्लाई ज़्यादा फास्ट है या फिर तुम्हारा एडिशन ज़्यादा फास्ट है। अगर मतलब ऐसा मैं बोलने रहोगे वो सब खराब होता है, जो कि ऐसा मेथड रहता है ना, जो दिखाते हैं कि 98 × 32 करना है, तो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, फिर यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करो, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, तो फिर उससे तुम्हारा नंबर आ जाएगा। पर वो सब याद करने का ज़रूरत है क्या है, क्योंकि वो सब तो सिचुएशनल है ना, क्योंकि ये तो ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेट कर देगा और मेरा टाइम भी ज़्यादा ही ले लेगा। अगर मुझे 3 बार एडिशन डिवाइड करना है तो मैं फिर क्यों ही करूँगा। तो यहाँ पे तो सिंपल है कि एक सबसे सिंपल तरीका यही है, और सबसे फास्ट भी अगर है, अगर तुम्हारा दो एक डिजिट को तो तुम मल्टीप्लाई आराम से कर सकते हो, एडिशन करने में ज़्यादा टाइम लगता नहीं है इसमें। ये मेथड डिपेंड करता है कि अगर यहाँ पर नंबर थोड़ा आसान है तो 98 × 20 है अगर, तो ये तो आसान है ना, क्योंकि 160 होता है, 16 कैरी हो गया, और यहाँ पे 180 प्लस 16, तो 180 से मुझे बस ऐड करना है, तो 69196 0। और कुछ तरीका है कि अगर तुम्हें जो चीज़ मुझे अच्छा लगता है, जो देखे कि हाँ वो सब काम में आ सकता है, जैसे 98 × 20 किया मैंने, 20 से करने का ज़रूरत ही क्या है। अगर मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, 98 × 2 × 10। अब 98 × 2 करना है तो 16, 196 × 10, तो फिर 1960 हो गया, सिंपल, है ना। और अगर कुछ नंबर तुम्हें दिख रहा है कि 47 × 96, ठीक है, इसको करेंगे तो 47 × 96 टाइम लगेगा ना। तो इसको हम ऐसा कर सकते हैं, 47 इसको 100 - 4 भी लिख सकते हैं। अब 47 100 से मल्टीप्लाई करना तो आसान है ना, 2 जीरो आ जाएगा। अब 47 को अब मुझे बस 4 से मल्टीप्लाई करना है, जो कि आसान है करना, फिर मुझे माइनस भी करना पड़ेगा, तो वो भी एक एक्स्ट्रा स्टेप है। तो उससे अच्छा है कि डायरेक्ट मैं 96 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर लूँ फटफट, है ना, क्योंकि सब्ट्रैक्शन में थोड़ा टाइम लगता है। 4 × 7 = 28, 2 18 ऐसा है। फिर अब मुझे माइनस भी करना पड़ेगा इसको, तो डिपेंड करता है। तुम जितना प्रैक्टिस करोगे मल्टीप्लिकेशन का, तुम्हें नंबर को बस फील करना है कि ये नंबर बड़ा है, इसको मैं क्या छोटा बना सकता हूँ। सबसे आसान तरीका यही है, और सबसे फास्ट भी यही होगा अगर तुम ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो ऐसा कुछ ट्रिक अगर तुम्हें पता है तो मतलब उससे कुछ खराबी नहीं है। पर एग्ज़ाम में के टाइम में तुम ट्रिक याद तो नहीं करोगे, क्योंकि तुम्हारे पास बहुत सारा चीज़ मल्टीप्लाई करने का होगा, बहुत सारी चीज़ कैलकुलेट करने का होगा। तो सबसे आसान तरीका है, जो सबसे सिंपलेस्ट तरीका है,
वही यूज़ करो और सबसे फास्ट जनरली वही होता है, वही तरीका। और तुम्हें मतलब इसमें फ़ायदा यही है कि तुम्हें और हज़ार चीज़ें याद करने की ज़रूरत नहीं है कि पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। वैसा कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो बेस्ट तरीका यही है कि जो सिंपल तरीका है उसको ही करो और एग्ज़ाम, क्योंकि अभी तो तुम्हारा ये मल्टीप्लिकेशन है, पर आगे चल के मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन भी आएगा, जहाँ पे ऐसे 3 नंबर रहेंगे, उसको यहाँ पे ऐसे 3 नंबर रहेंगे, तुम्हें इनको मल्टीप्लाई करके ऐड करना पड़ेगा। तो इसलिए जो सबसे सिंपलेस्ट तरीका होता है उसको फॉलो करो, तो एग्ज़ाम के लिए वो सबसे ज़्यादा सही रहता है। क्योंकि तुम्हें और कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं रहता एग्ज़ाम में, बस तुम जो सिंपलेस्ट तरीका बोलो और बाकी तुम्हारा क्वेश्चन में दिमाग रहना चाहिए। ठीक है, तो मेरा नेक्स्ट यही है, मल्टीप्लाई करने का मैंने बता दिया कि 2 नंबर 3 नंबर को भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं एक साथ, एक एक करके मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। और मुझे वही सबसे बेस्ट लगा अभी तक मैंने जितना भी मेथड वेथड सीखा। और फास्ट कैलकुलेशन हेल्प करता है, मतलब सिचुएशनल है। तुम्हें अगर उसमें जब बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो गया तो ही, लेकिन वो भी तुम्हें याद ही करना पड़ेगा कि क्या इसको करे या नहीं करे। बाकी सिंपल तरीका सबसे फास्ट होगा अगर तुम उसी को प्रैक्टिस करते रहो। कैंसल वेरिएबल और इंटीजर और डेसिमल के डिवीजन का बता दो। अगर तुम्हें ऐसा दिख रहा 2 + 3/4, इसका मतलब क्या होता है? पहला बात तो 2/4 + 3/4, क्यों? इसका मतलब यही होता है। तो अगर मुझे कैंसिल कुछ करना है तब यहाँ पे कैंसिल होगा, 2 1s 2 2। तो अब क्या होगा, 1/2 + 3/4, ठीक है। अब मुझे सिंप्लीफाई अगर करना होता तो सिंप्लीफाई तो यहीं पे है ना, तो यहाँ डायरेक्ट 5/4 लिख देता इसको, है ना। 3 + 2 5 ही होता है ना। लेकिन अब मैं बता रहा हूँ कि तुम डायरेक्ट यहाँ ऐसे कैंसिल नहीं कर सकते, 2 2s ऐसा, ये ऐसा नहीं होगा कि 4/2 ऐसा नहीं होगा, ये गलत है। करके दिखाओ, 2 + 3, 2 + 3/4 अगर कोई ऐसा कर रहा है तो ये गलत है, क्योंकि इसका मतलब ये है ही नहीं, है ना। इसका मतलब ये थोड़ी है कि 4/2 ऐसा, क्योंकि ये तो गलत है ना, क्योंकि इसका मतलब ये थोड़ी है कि ये अलग से है और ये अलग है, ये दोनों साथ में साथ में होने का मतलब मुझे ऐसे इसको ऐसे ओपन करना पड़ेगा कि 2/4 भी है और 3/4 भी है। अब मैं यहाँ पे कैंसिल कर दूँ तो 3/4 तो गया, उसका तो कुछ मीनिंग ही नहीं है फिर। तो वैसे ही अगर तुम्हें ऐसा दिख रहा है कि x + 5/x, तो इसको तुम कैंसिल कर सकते हो, ऐसा ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि इसका मतलब क्या है, x/x + 5/x, ठीक है। अब तुम्हें लग रहा होगा कि अब तो कैंसिल कर सकता है ना, x/x + 5/x, अब तुम लग रहा है इसको कैंसिल कर सकता है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 + 5/x, तो ये भी गलत है, अभी भी कैंसिल नहीं कर सकता। हम कैंसिल तभी कर सकते हैं जब हमें पता है कि x ≠ = 0 है, ठीक है। तो x + 5/x = 1 + 5/x तभी होगा जब x ≠ = 0 है। अगर x = 0 होता तो ये ऐसा नहीं कर सकते, कैंसिल हम कर ही नहीं सकते, क्योंकि 0/0 को कैंसिल कर सकते क्या, 2/2 = 1 होता है, लेकिन 0/0 ≠ 1, इसका मीनिंग ही कुछ नहीं होता, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आ गया होगा। तो हाँ, अब आते हैं डेसिमल में। तो अगर तुम्हें ऐसा दिख रहा है 3/0.0035, ठीक है, तो तुम्हें डिवीजन आता, 3/35 आता तो तुम कर सकते थे सिंपल, है ना, 35/3 होता। तो अब देखो, दो डिजिट यहाँ है ही नहीं, तो इसको तुम डिवाइड कैसे करोगे, जीरो डालोगे पहला, क्या है, अब पॉइंट डालोगे 0। अभी भी अभी भी क्या है कि मेरा नहीं है यहाँ पे, है ना, कि मतलब ये दो डिजिट इससे छोटा है, तो फिर अब मैं ज़ीरो से फिर से डिवाइड करूँगा, ज़ीरो डालूंगा, तो फिर यहाँ पे फिर से ज़ीरो आ जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद ज़ीरो डालने का मतलब होता है कि ज़ीरो यहाँ पे ऐड हो रहा है। ओके, तो अब इसको तो तुम डिवाइड कर ही लोगे आराम से, तो इस पर अभी जाते नहीं है। लेकिन मेन मुद्दा था कि इसको हम कैसे करेंगे। तो
पहला बात तो 35 0.0035 का मतलब क्या होता है? इसको हम 35 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 1000 ठीक है, इसको ऐसा लिख सकता हूँ। तुम पूछोगे क्यों? ठीक है, तो अगर 0.35 है, अगर मैंने इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर दिया और 10 से डिवाइड कर दिया, क्या लिख सकते हैं? 3.5/10। ठीक है, वैसे ही फिर से इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया और 10 से डिवाइड कर दिया, तो क्या लिखूंगा? 35 डिवाइड बाई 100, क्योंकि 3.5 × 10 तो 35 होगा ना। तो मेरा मतलब समझ लो कि जितना भी डिजिट रहता है यहाँ पॉइंट के बाद, उतना ज़ीरो से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो वो तो फिर डेसिमल हट जाएगा ना, और बाकी हट के नीचे में 2 ज़ीरो आ जाएगा। समझ लो, तो यहाँ पे भी अगर 4 है तो मैं इसको डायरेक्ट लिख सकता हूँ 35 डिवाइड बाई 4 ही है। ठीक है, तो अब देखो, अब क्या था? 3 डिवाइड बाई 0.0035, 3 डिवाइड बाई 0.0035, तो इसका मतलब क्या आ गया? 3 डिवाइड बाय 35 डिवाइडेड बाय 10000। अब ये हमें पता है। अब इसको जो हमने सीखा था उससे करते, तो 3 को लिए क्या लिख सकते? 3/1 लिख सकते हैं, इक्वल टू 3/1 इंटू 10000/35। तो 3/35 इंटू 10000। तो ये अब हमें आता है 35/3 हम कर सकते हैं आराम से, हमने सीखा था अभी। उससे जो आंसर आएगा उसको बस इससे मल्टीप्लाई कर देना तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो भी तुम्हारा आंसर आएगा। हाँ, तो उसको तुम डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो, इसको मतलब ये लिखा गया है कि 3/35 इंटू 10 की पावर 4 ही तो लिखा है। हाँ, तो इसको डायरेक्ट ऐसा भी लिख सकता है। कर ही देखते हैं, 35/3 अगर करेंगे तो ज़ीरो डाला तो ज़ीरो से 3 डिवाइड हो गया, पॉइंट डाला ज़ीरो आ गया। अभी भी छोटा है तो एक ज़ीरो डालूंगा तो एक और ज़ीरो यहाँ पे आ जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो आई थिंक 8 से हो जाएगा। 44 4 4 3 जो 24 दोनों 27। ठीक है, कुछ गलत क्या है? 5 4 20, 8 5 40, सॉरी 4 3 24 प्लस 4 28 होता है। 24 प्लस 280 होगा, तो 0 2 1 1 में नहीं, 0 सॉरी, तो यहाँ पर 20 बचेगा। फिर अब पॉइंट यहाँ पे था तो यहाँ पर ऑलरेडी 0 आ गया फिर से। तो अब आई थिंक 4 से 5 से करते हैं। 5 5 25 का 2 175। ओके, 10 में से 5 जाएगा 5, 9 में से 7 जाएगा तो 2, और ये कैंसिल। आगे बढ़ सकता है पर ज़रूरत नहीं है, तो इसको तुम ऐसा लिख सकते हो कि 0.085 इंटू 10 की पावर 4। स्टैंडर्ड फॉर्म में जो होता है वो ऐसा होता है कि यहाँ पे मैं एक डिजिट ले आऊँ बाहर, तो उसको क्या लिख सकते? 8.5 डिवाइडेड बाई, अब एक ही डिजिट हटाया ना मैंने, दो डिजिट। अगर इसको हटाना होता तो मैं क्या करता? पहले तो 85/1000 लिखता, है ना। इसका मतलब ये है ना। तो लेकिन मुझे अब दो ही डिजिट हटाना है, बट तो 100 लिखूंगा ना, क्योंकि दो डिजिट मैंने आगे बढ़ाया। 10 की पावर 4 इक्वल टू 8.5 इंटू 10 की पावर 2। ये है अप्रॉक्सीमेशन, ये रिजल्ट नहीं है यहाँ पर, क्योंकि ये आगे और यहाँ पे कुछ ना कुछ आता ही जाएगा। ठीक है, तो मतलब जनरली तुम इसको ऐसा लिख सकते हो। ठीक है, तो लेकिन अगर ये यहाँ पे अगर 10 की पावर 100 होता तो ऐसा लिखना में चलता, लेकिन ये असल में तो गलत है, क्योंकि अगर कोई बहुत बड़ा डिजिट होता तो 10 की पावर 100 में मतलब फ़र्क भी नहीं पड़ता कि यहाँ पे दो डिजिट में क्या आएगा। लेकिन यहाँ पे 10 की पावर 2 ही है, तो मतलब अगर मैं इसको कर दूँ तो ये समझ में आ जाएगी इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो इसीलिए इसको तुम्हें एटलीस्ट 4 या 5 प्लेस तक कैलकुलेट करना पड़ता है यहाँ पे, तो ही जाके तुम इसको मल्टीप्लाई कर सकते थे। उसके बाद फिर कुछ मान लो कि आता कि
यहाँ पे मान लो क्या होता 85714, ठीक है। तो एटलीस्ट तुम्हें उतना रेट कैलकुलेट करना पड़ता है, क्योंकि 10 के पावर 4 से मल्टीप्लाई करना ना मैं, तो 0.08571 4, क्या। तो 10 की पावर 4 से अगर मल्टीप्लाई कर दिया तो 1 2 3 4 बार आगे बढ़ जाएगा। पहले यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा। तो क्या आएगा 857.14, सिंपल। देखो इसको डिवाइड किया तो ऐसा आ रहा है नंबर, ठीक है। असल में यही होगा। और एक और चीज़ है डिवीज़न के बारे में, 10/2 अगर मैं कर दूँ तो यह 5 आएगा। अगर मैं इसको 1 कर दूँ तो फिर क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। अगर मैं इसको 0.2 कर दूँ तो क्या आएगा, पहले तो इसको पॉइंट हटाएंगे, बाई 10 करेंगे, फिर 10, अब यहाँ पर तो 10 को ऊपर भेजेंगे। 100/2 क्या होता है 50। तो तुम देखोगे कि अगर मैं नंबर छोटा यहाँ कर रहा हूँ तो मेरा ये पूरा चीज़ ऊपर जा रहा है ना। अगर डिनोमिनेटर घट रहा है तो नंबर मेरा बढ़ रहा है, ठीक है। वैसे अगर मैं डिनोमिनेटर बढ़ा दूँ तो मेरा ये न्यूमरेटर लग रहा होगा, पर ये है वैल्यू, क्या। तो वैल्यू मेरा घटेगा। सेम चीज़ न्यूमरेटर के साथ भी है। अगर मैं न्यूमरेटर बढ़ा दूँ तो वैल्यू मेरा बढ़ेगा, और न्यूमरेटर घटा दूँ तो वैल्यू भी मेरा घटेगा, ठीक है। तो ये ऐसा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वैल्यू के साथ डिनोमिनेटर। तो इसलिए ज़ीरो से डिवाइड करना वो हो जाता है कि 10 डिवाइडेड बाय, अगर मैं 0.0000 कुछ 1 कर दूँ, ठीक है 1, तो ये काफ़ी बड़ा नंबर हो जाता है, क्योंकि मैं यहाँ पर डिनोमिनेटर बहुत छोटा कर रहा हूँ। वैसे अगर डिनोमिनेटर छोटा करते 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 0 तक वो चला जाएगा, तो ये इन्फिनिटी तक चल जाएगा। ये जो नंबर है पूरा वो इन्फिनिटी तक चला जाता है। इसलिए 1/0 लोग क्या था इन्फिनिटी भी बोलता है कि बहुत बड़ा नंबर होगा। पहले क्लास में भी देखा था कि हमारा भी नंबर अगर लॉन्ग डिवीजन से भी करेंगे तो फिर वो कुछ उसका मीनिंग बनता ही नहीं है, ठीक है। तो यही था आज मैं जो बताना चाहता था फंडामेंटल मैथ्स के क्लास में। तो अगर डेसिमल 0.0034 बाई 0.00567 आ जाए तो सिंपल है। इस तुम्हें इंटीजर आता, इंटीजर में उसको कन्वर्ट करो, 34/567 इंटू, अब मैं डाई करूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि अगर इसके जो नंबर आए वो ऊपर जाएगा और इसके जो नीचे आए वो नीचे आ जाएगा। तो 34 4 डिजिट है, तो 10 की पावर 4 नीचे है, और यहाँ पे क्या 1 2 3 4 5 डिजिट है, तो 10 की पावर 5 ऊपर। अगर इसको डाई कर अच्छे से करता तो इसको क्या 10 की पावर 4/567 बाई 10 की पावर 1 2 3 4 5 5। तो अब इसको यही लिखता है ना। बेसिकली मतलब ये है, जो भी इसके नीचे है वो नीचे है, और जो इसके नीचे जो डिनोमिनेटर के नीचे आता है वो ऊपर जाता है। तो डिनोमिनेटर के नीचे 10 की पावर 5 ऊपर का, और इसके जो नीचे है वो नीचे ही रहता, ठीक है। तो अब ये करना तो आता ही है, डिवीजन करना बताया कैसे। अब उसके बाद तो बस इसको मल्टीप्लाई करना है 10 से मल्टीप्लाई करना आसान है, ठीक है। तो यही बताना था मुझे आज के लिए, तो इतना ही रखते फिर। बाय फिर, थैंक यू।